चलिए नेशन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना जितना पसंद था उतना ही प्रिय था उनको साफ सफाई करना। अपने आसपास बिखरी गंदगी उन्हें परेशान करती थी और वो खुद ही उसे साफ करने लगते। और आज गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। खुद प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाकर इस मिशन की शुरुआत की और लोगों को भी सफाई का ख्याल रखने की शपथ दिलवाई। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। दिल में बापू की याद और जुबां पर देश को साफ सुथरा बनाने का नारा। अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की जयंती पर देशवासियों को एक खास मकसद दे दिया। सिर्फ सरकार ही देश को साफ सुथरा नहीं बना सकती, तो प्रधानमंत्री ने 125 करोड़ देशवासियों का साथ मांगा और उनसे साल में 100 घंटे के श्रमदान की अपील की। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। नेशन को क्लीन करने का सपना सिर्फ बातों से पूरा नहीं हो सकता, तो प्रधानमंत्री ने लोगों को शपथ दिलवाने से पहले खुद मिसाल पेश की। राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री अचानक मंदिर मार्ग थाने पहुंचे, साफ सफाई का जायजा लिया और गंदगी दिखी तो खुद झाड़ू लगाकर सफाई में जुट गए। इसके बाद सफाई कर्मचारियों की बस्ती वाल्मीकि नगर से पीएम ने झाड़ू लगाकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। सुबह 8 बजे के करीब मोदी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू से सफाई कर कचरे को प्लास्टिक के डस्टबिन में डाला। मोदी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और उन्हें निर्देश भी दिए। आज नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक तौर पर यहां पर आकर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की है। पूरे देश में उनके साथ करीब 35 लाख सरकारी कर्मचारी भी इस सफाई अभियान से जुड़े हैं। पूरा उनका जो कैबिनेट है वो भी इस सफाई अभियान से जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सफाई सिर्फ एक दिन नहीं होनी चाहिए बल्कि 365 दिन होनी चाहिए। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 214 दिन गुजारे थे। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफाई अभियान की शुरुआत के लिए इसी इलाके को चुना ताकि इस अभियान को सीधे बापू से जोड़ा जा सके। दिल्ली से मोहित राज दुबे और कृष्ण मोहन शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों में झाड़ू थामी तो लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह झाड़ू लिए सफाई अभियान में जुटे नजर आए। पूरे लाव लश्कर के साथ राजनाथ सिंह ने चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे और खुद साफ सफाई कर लोगों को इस अभियान से जुड़ने की कोशिश की। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पटना की सड़कों पर सफाई अभियान में जुटे हुए नजर आए। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अचानक ही दिल्ली के अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंच गए और जब उन्हें गंदगी दिखाई दी तो उन्होंने खुद सफाई करनी शुरू कर दी। जम्मू में जितेंद्र सिंह और बेंगलुरु में अनंत कुमार भी मिशन क्लीन इंडिया का हिस्सा बने। आराम से देश को स्वच्छ बनाने का ये मिशन बगैर लोगों की भागीदारी के मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस मिशन में शामिल होने की अपील की। लेकिन क्या सिर्फ बातों से काम चल जाएगा? राजपथ पर प्रधानमंत्री लोगों को साफ सफाई की शपथ दिलवा रहे थे, लेकिन चंद मिनटों बाद जब हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने उस जगह का जहां पर लोगों ने शपथ ली उसका जायजा लिया तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं निराशा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस वक्त मैं राजपथ के इलाके में हूं और यहीं पर नरेंद्र मोदी ने लंबी लंबी बातें कही हैं, भाषण दिया है कि भारत को स्वच्छ बनाना है। लेकिन यहां पर जो लोग आए थे वो कहीं न कहीं जागरूक यहां पे नहीं दिखाई दिए। अगर दिखाई देते तो नतीजा ये नहीं होता और
कार्यक्रम स्थल के बिल्कुल पास में ही लोगों ने पानी पिया और पानी की बोतलें यहीं पर फेंक दी, कूड़ा करके यहाँ पे चले गए। लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया और उसको भी यहाँ पे रेपर फेंक दिया है, और यहाँ पे फ्रूटी लोगों ने पिया उसको भी यहाँ पे फेंक दिया है। प्लास्टिक यहाँ पे पड़ा हुआ है, बगल में ही डस्टबिन है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाया कि इस कूड़े को डस्टबिन में डाल दिया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है, तो क्या इसी तरीके से भारत स्वच्छ बनेगा? वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो प्रधानमंत्री मिशन क्लीन इंडिया की बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि गंदगी आपके और हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये भी जरा जान लीजिए, तब शायद आप इस मुहिम में और बढ़ चढ़ कर जुड़ें। 66% डायरिया जो है वो बीमारी गंदगी की वजह से होती है, 1% सांस संबंधी रोग और 12% एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको बता दें 25.5 अरब डॉलर का खर्च आता है सिर्फ डायरिया जैसी बीमारी से निपटने के लिए, और दूसरी बीमारियों पर भी किस तरह से 0.31 अरब डॉलर और 4.6 अरब डॉलर का खर्च आता है। और हर आदमी औसतन आपको बता दें अपनी जिंदगी में 6 से 6.5 हजार रुपए के करीब उसका नुकसान होता है बीमार पड़ने पर। चलिए, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो कैसे आप पैसे बचाएंगे, अगर आपको बता दें 6 करोड़ टन कूड़ा सालाना पैदा होता है और आप चाहें 20% बिना एकत्र किया कूड़ा बड़े शहरों में और छोटे शहरों में होता है, और गंदगी के चलते देश को हर साल 54 अरब डॉलर का नुकसान होता है। तो आप स्वच्छ रहेंगे तो ये पैसे बचेंगे। 2006 में देश की जीडीपी के 6.4% हिस्से के बराबर है ये नुकसान जो होता है गंदगी की वजह से। साफ सफाई से 32.6 अरब डॉलर सालाना की बचत होगी। बचत की रकम जो है 2006 में देश की जीडीपी के 3.9% हिस्से के बराबर है। चलिए, अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह राज्य गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। साबरमती नदी के तट पर बने रिवर फ्रंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर तो हुआ था, लेकिन दूसरे सिरे पर अगर साबरमती की हम बात करें तो ये नदी कैसे दम तोड़ रही है, कैसे इसका दम घोटा जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पूरब पटेल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छ अभियान छेड़ रहे हैं। हम इस वक्त साबरमती नदी के ब्रिज पर मौजूद है। जो आपको सामने वाला जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उससे आगे वो साबरमती नदी है जो बिल्कुल साफ सुथरी है, और चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग उनको दिखाई गई वो साबरमती नदी है। लेकिन अब मैं आपको वो साबरमती नदी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि क्या गांधी जी ने इसी नदी के किनारे पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं कि ये एक अलग साबरमती नदी है जहां पर केमिकल का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, गटर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बहाव में ये पूरा गटर का पानी साबरमती नदी में डाल दिया जा रहा है। गटर का पानी, इसके अलावा जो केमिकल का जो काला पानी है वो भी साबरमती नदी में डाला हुआ आपको दिख रहा है। तो अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं जो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर गंदगी ना के बराबर थी। अगर सरकार के मंत्री यहां पर आकर नदी में आकर अगर गंदगी साफ करते हैं तब जाके पता चलेगा कि गंदगी किसे कहते हैं और उसे साफ करने का एहसास क्या होता है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन। एशियन गेम्स में आपको बता दें, एशियन गेम्स में आज जो खुशखबरी आई खेल के मैदान से, एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। भारत ने ये मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जीता। देखिए इस जश्न को, देखिए इस खुशी को। किस तरह मैदान पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी तिरंगे के साथ झूम रहे हैं। वहीं हॉकी से निराश फैंस को इस पल का न जाने कितने दिनों से इंतजार था। ये जीत इसलिए खास है कि हमने 16 सालों बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और इस जीत के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें सीधे रियो ओलंपिक का टिकट भी मिल गया है। भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-2 से मात दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।
इससे पहले भारत ने 1998 में बैंकॉक एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था। Asian Games champions 2014. हालांकि इस मेगा मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान के दबदबे के साथ हुई और चौथे मिनट में पाकिस्तान के रिजवान मोहम्मद ने गोल दाग दिया। Early goal of the game. भारत को इसके कुछ देर बाद चांस मिला, लेकिन वो उसे गोल में नहीं बदल सका Good stick work. और पहला हाफ 1-0 से पाकिस्तान के पक्ष में रहा। Was, दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों ने आक्रामक हॉकी का मुजाहरा पेश किया, लेकिन दूसरे हाफ के आखिरी 2 मिनटों में कोथाजीत सिंह ने गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया। going for in the centre, and they've got the touch. इसके बाद तीसरे और चौथे हाफ में भी भारत के पास कई मौके आए, लेकिन गोल नहीं हो सका और मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंच गया, जहां गोलकीपर श्रीजेश के करिश्माई खेल की बदौलत भारत को 16 साल बाद एशियाड का गोल्ड मेडल मिल गया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। नेशन व्यू के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन।